नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करबीर में। आने वाले जून जुलाई 2024 में डीलेस बिलिस के लिए वे प्रैक्टिकल पेपर होने हैं और उस प्रैक्टिकल पेपर की कैसे तैयारी करनी है क्या है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो पुस्तकालय वर्गीकरण के ऊपर था, यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइब्रेरी कैटलॉगिंग यानी पुस्तकालय सूचीकरण के बारे में है। जो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग या जो सूचीकरण होता है उसमें जो पाठ्यक्रम में दो पद्धतियाँ होती है। एक ट्रिपल सी जिसे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कहते हैं, जो रंगानाथन की है, और दूसरी है ACUR जो 2 है, ये जो अमेरिकन है, वो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड रिवाइज्ड ये। अब जो डीलिस वाले जो स्टूडेंट है उनके पाठ्यक्रम में ट्रिपल सी है, और बिलिस वाले जो स्टूडेंट है उनके सिलेबस में ट्रिपल सी और ACR दोनों ही है। तो एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी से किताबें जो मिली है, उन किताबों से जो बेसिक चीज़ हैं वो आपको क्लियर कर लेनी है। उसमें बेसिक चीज़ क्या-क्या है, जैसे जो कार्ड का जो प्रारूप क्या है, उसके भी मैंने वीडियो बना दी और भी मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद एंट्रियाँ करना, उसमें सिंगल ऑथर यानी एक लेखक हो तो एंट्री कैसे करनी है, डबल ऑथर है, ट्रिपल 3 ऑथर हो कैसे करनी है। उसके बाद कोलैबोरेट, जैसे इसमें कोई एडिटर होता है या कोई ट्रांसलेटर होता है, उनकी कैसे करनी है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट पब्लिश जो सरकारी प्रकाशन होते हैं उनकी है, उनमें जैसे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, रिपोर्ट्स है, और लास्ट में डील्स में एक लास्ट जो अंतिम ये सवाल आता है, टाइटल एज हेडिंग, यानी अ, शीर्षक जो है उसी को आख्या बना देते हैं या टाइटल बना देते हैं ये। तो वो आपको कैसे करना है, इससे पहले मैं आपको डीएलएस का एक पेपर दिखा देता हूँ कि पेपर में किस तरह के ये सवाल आते हैं। अब ये जून 20 का, आपको जून 20 के आप आराम से सवाल ये सब कुछ सीखने के बाद आप इसको हल कर सकते हो। जैसे ये माई ड्रीम्स है, इस तरह का जो लिटरेचर का कोई सवाल आता है तो वो सवाल आपको नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आप क्योंकि आपके पास कार्ड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और कार्ड भी ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो लिटरेचर वाला ये आपको करना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 7 सवाल होते हैं, 7 में से 4 या 5 करने होते हैं। जो लॉकडाउन में 4 करने को बोला था, लेकिन वैसे 5 होते हैं। अब वो लॉकडाउन वाली कंडीशन हटा दी है। और ये सेकंड जैसे आप सवाल देखें, इसमें सिर्फ एक ही लेखक है, और इसमें ये इंट्रोडक्शन का सवाल कई बार आया। इसमें एडिटर, 2 एडिटर की एंट्री करने, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का आ गया, ये सील लगी हुई है। तो इस तरह के जो सवाल आपको ये करने हैं, और मैंने काफ़ी सारे जो सवाल यूट्यूब पे हल करे, आप वहाँ से भी इसको सवालों को देख सकते हैं। अभी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का ये बिल्कुल अच्छे सवाल है, जैसे काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी है। और जो मैंने सवाल यूट्यूब पे हल कराया उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भी दे दिया, वहाँ से उनकी आप पीडीएफ भी देख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। सबसे लास्ट जो सवाल आता है वो ये टाइटल एज जो टाइटल वाला होता है वो सवाल आता है। वो सवाल आपको जरूर करना है, क्योंकि इसमें बहुत एंट्रियाँ कम। आप कॉल नंबर देख रहे हैं, एक छोटा सा ही कॉल नंबर, और एडिटर 1 या 2 होते हैं, और इसमें चेन प्रोसीजर भी बहुत कम बनती है। तो ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। 8-10 सवाल आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको वो कम एंट्रियाँ वाले सवाल और कम समय खाने वाले सवाल ही लेने हैं, क्योंकि नंबर तो आपको होते ही मिलेंगे, तो आपका समय भी बच जाएगा, कार्ड भी बच जाएंगे। तो ये होगी डेली वालों की बात। और उसके बाद डेलीस वाले की भी, और उसमें ट्रिपल सी की भी। जो ट्रिपल सी डेलिस में भी है और बिलिस दोनों में भी। जो ट्रिपल सी की बात हो गई, अब बात करते हैं ACR 2। ACR 2 में वही सेम एंट्री, सिंगल ऑथर, डबल ऑथर, ट्रिपल ऑथर, कोलैबोरेटर, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, रिपोर्ट है, और लास्ट में एक जर्नल जो मैगजीन होती है उनका सवाल आता है। तो इस पेपर को हम देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर आता है। तो इसमें जो ए सेक्शन होता है, इसमें कोई 2 करने हैं, बी सेक्शन में भी कोई 2 करने हैं, और सी सेक्शन का एक सवाल है तो वो भी आपको उसमें एक ही करना है। अब जो ए सेक्शन के जो 3 सवाल होंगे उसमें कोई भी 2 ट्रिपल सी से करने हैं। ट्रिपल सी में आपको ध्यान रखना कि एक सिंगल ऑथर हो तो वो आपको सवाल आराम से सबसे पहले कर लेना है। तो ये मैनेजिंग योर लाइब्रेरी, रीजन सेवार्ड इसके लेखक है, कॉल नंबर भी छोटे है, सीरीज भी है। तो इस तरह का सवाल आपको करना चाहिए। ये सेकंड, ये हायर एजुकेशन, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है, ये आपको कर लेना चाहिए। ये मैंने भी आपको यूट्यूब पे कराया है। अगला सवाल है ये अब ये तीन सवाल हम दो आपको कोई भी
करने हैं। पहला से एक सवाल करना था, एक दूसरा, और ये तीसरा सवाल आपको छोड़ देना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह के हैं। और अगला जो बी सेक्शन है, इसमें ACR2 के करने में से आपको जो सबसे कम एंट्रियाँ वो करने हैं। जैसे इसमें 3 एडिटर है तो 3 एंट्रियाँ एक्स्ट्रा लगेगी, 2 एंट्रियाँ एक्स्ट्रा होगी, तो ये सवाल आपको इस तरह का छोड़ देना। बाकी ये जो कॉन्फ्रेंस, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन की जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का है और ये आपके सिंगल ऑथर का है, ये आपको कर सकते हैं। तो ये बी सेक्शन की बात हो गई। और सी सेक्शन में आपका एक ही सवाल होता है, वो आपको या तो ट्रिपल सी से करना है या ACR2 से करना। तो मैं सभी को सलाह यही देता हूँ, ये सवाल ACR2 से करें, क्योंकि इसमें एंट्रियाँ बहुत कम होती है ACR2 में, और जल्दी हो जाता है। और ट्रिपल सी में थोड़ी एंट्रियाँ ज़्यादा होती है। तो इसके भी मैंने काफ़ी सवाल कराए हैं। बाकी मैं कोशिश कराऊंगा कि ये जून 20 के जो सभी जो ट्रिपल सी के जो ये सॉरी सी सेक्शन के जो सवाल है जनरल के, ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवा दूं जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको आने वाली परीक्षा में हेल्प मिले। तो आप यूट्यूब पर भी ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। आज यूट्यूब पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले इनकी जो प्रोसेस, जो स्ट्रक्चर है, उसको सीखना है, और एंट्री किस प्रकार होती है वो सीखना है, और प्रैक्टिस करना है। आपकी बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हल करना है। और उसके बाद आप जून 20 के जो सवाल है वो आप हल कर सकें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रुप हुए थे, लगभग 20-25 ग्रुप हुए थे। उन 20-25 ग्रुप की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो उसका आपका जो पेपर और अच्छा होगा। तो इसमें भी एक कॉमा का भी या आगे पीछे जो हेडिंग लाइन का भी फ़र्क पड़ता है। थोड़ा बहुत गलत कर देते, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आप पारंगत हो जाएंगे। तो ये जो डिलिस बिलिस के जो प्रैक्टिकल वीडियो के जो प्रैक्टिकल पेपर होंगे, उनको लेकर ये वीडियो था। और इस तरह से और भी वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस तरह से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।